दोस्तों, आप कामयाब लोगों में और फेलियर लोगों में क्या अंतर समझते हैं? क्या कामयाब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं? क्या कामयाब लोग धरती के उस पार से आए हैं? क्या कामयाब लोगों में कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत होती है? नहीं। कामयाब लोगों में और फेलियर लोगों में फ़र्क होता है उनकी आदतें। अगर एक कामयाब पर्सन कामयाब है तो वो उसकी आदतों की वजह से, और अगर एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में फेलियर है तो वो भी अपनी आदतों की वजह से। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना होगा। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं सुबह जल्दी तो उठना चाहता हूँ, बट मेरी मोबाइल देखने की आदत जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं रात भर मोबाइल देखता रहता हूँ और सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। मैं अपना वजन कम तो करना चाहता हूँ, मगर पराठे खाने की मेरी आदत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप सोच कर देखो कि अगर बुरी आदतें आपको असफलता की ओर ले जा सकती हैं, अगर आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालेंगे तो वो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 8 सक्सेसफुल हैबिट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपने इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, क्योंकि सफलता सिर्फ आपकी आदत है और आप उसके मोहरे हैं। जिस तरीके से आप अपनी आदतें बनाएंगे, आप सिर्फ उसी तरीके से चलेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 1 के ऊपर, सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी उठाकर पढ़ोगे, चाहे उसमें आप फेसबुक के मालिक जैक ज़ुकरबर्ग की बात करो, चाहे आप एलन मस्क की बात करो, चाहे रतन टाटा जी की बात करो, और चाहे आप अंबानी की बात करो, ये सब लोगों की बायोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? अगर आप जल्दी उठते हो, सबसे पहले तो आप इस खूबसूरत सृष्टि को एंजॉय कर सकते हैं, आप पक्षियों को सुन सकते हैं, आप सुबह का जो इन्वायरमेंट है उसका आनंद ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी सेहत, आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं। आप सुबह उठ के कसरत कर सकते हैं, आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप अपने सीखने के लिए कुछ नए काम सुबह के टाइम पर कर सकते हैं, जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जहाँ कुछ लोगों के विचार सुन सकते हैं। आप सुबह के समय में अपने पूरे दिन के अंदर क्या करने वाले हो उसका एक पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, और कौन सा काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी आप सुबह विचार कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह उठना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए सक्सेस इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ तो कोई बात नहीं, आप जितने बजे भी उठते हैं आप सिर्फ 10 मिनट पहले का अलार्म लगा के उस पर उठना शुरू कीजिए। जब आप इस तरीके से धीरे धीरे अपनी नींद को कम करोगे तो आपको प्रॉपर सुबह उठने की हैबिट बन जाएगी। तो इस हैबिट को डेवलप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हैबिट नंबर 2 के ऊपर। अपने मोबाइल को रात को 9 बजे और 10 बजे के बीच में स्विच ऑफ कर दीजिए। दोस्तों, ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि सुबह ना उठने का एक कारण मोबाइल भी होता है, और दूसरी बात, अगर आप रात को 9 बजे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे तो आप जो समय अपने मोबाइल पर वेस्ट करते थे वही समय आप कुछ किताबें पढ़ने में लगा सकते हैं, वही समय आप अपने पूरे दिन में आपने क्या काम किया उस काम को एनालाइज करने के लिए लगा सकते हैं, और उसी टाइम पर आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 3 के ऊपर, रिटन हैबिट। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिस पर आपको पता हो कि आप 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। वो सारे के सारे आपके ड्रीम एंड टारगेट्स लिखे होने चाहिए। उसके बाद आप इस महीने में क्या करने वाले हैं उसका पूरा शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, और कल मॉर्निंग में आप क्या करने वाले हो इस चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लिखना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपना इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द डे हर रोज़ सुबह उठकर लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये करना है। नहीं तो होता क्या है कि आप दिन भर में वो काम करते रहते हो जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, और आप शाम को आकर सोचते हो कि मैंने ये काम करना था जिसको मैं मिस कर गया हूँ। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी लाइफ के टारगेट्स और डे वर्क को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 4 के ऊपर,
हमेशा खुश रहिए। दोस्तों मेरी ये बात सुनने के बाद हो सकता है आपको ये लगे कि भाई मेरी परिस्थितियाँ बहुत कठिन चल रही हैं, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। दोस्तों ये आपको पता है कि आपकी परिस्थितियाँ मुश्किल चल रही हैं। अगर आप ये वाली बातें लोगों से करेंगे तो वो आपका कभी भी साथ नहीं देंगे, और अगर वो आपके साथ कोई काम करना भी चाहते हैं तब भी वो आपको मना कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आप इन परिस्थितियों में हैं, कहीं आपके साथ काम करने में उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसीलिए आपके पास भले ही जेब में कोई पैसा नहीं है, बट सामने वाले को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी जेब के अंदर कोई पैसा नहीं है। आपके घर के अंदर कोई तंगी चल रही है, उस चीज़ का बाहर लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोग सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए के साथ कोई नहीं चलना चाहता। अगर आप इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय में आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, और आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 5 के ऊपर, सुनने की आदत डालिए। ज़्यादातर लोग अपनी बातें दूसरों को सुनाना चाहते हैं, पर वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मगर ज़्यादातर लोगों के अंदर आज ये पेशेंस ही नहीं है कि वो किसी को सुन पाएं। इसीलिए होता क्या है कि जब भी वो किसी के साथ बैठते हैं तो अपनी बातें ही बताते रहते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं। मगर दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सुनने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप अपने कुछ प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आप किसी सेल को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप खुद की सुनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने ग्राहक की सुनिए। वो जब जब बोलता रहेगा तो आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी कि उसकी नीड क्या है। जब उसको सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपको पता होगा कि मेरे ग्राहक की नीड क्या है और मुझे उसको क्या पिच करना है। दोस्तों आज रिलेशनशिप खराब होने का मेन कारण भी यही है कि कोई भी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। हस्बैंड वाइफ को सुनाना चाहता है और वाइफ हस्बैंड को, दोनों में सुनने का पेशेंस ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपनी बिजनेस लाइफ को और अपनी रिलेशनशिप लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं तो अपने अंदर इस हैबिट को डेवलप कीजिए, और ये हैबिट आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 6 के ऊपर, मना करना सीखिए। दोस्तों ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में यस सर, यस डैड, यस ब्रो, यस सिस्टर ये सब ही कहते रहते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम नहीं करते जो उनको अच्छा लगता है, जिस वजह से होता क्या है कि वो अपना 100% वहाँ नहीं दे पाते। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों को मना करने की अपनी हैबिट को डालिए। आपको पता है जिस पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो वो पर्सन आपके बिजनेस को या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप उसको मना करना सीखिए। आप उसको बोलिए कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। आप अपने फादर के पास बैठे हैं, आपके फादर बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर बनिए, बट आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते, तो आप अपने फादर को बोलिए कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों ये बातें जब आप करोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपके साथ लोगों की नाराजगियां भी हो, लोग आपसे खफा भी हो जाएंगे, बट अगर मना करके आप अपने पसंदीदा काम को करते रहोगे, आप जो सफलता आप लोगे उस सफलता से आपके वो लोग सारे खुश हो जाएंगे जिन लोगों को आपने मना किया था। सो इसीलिए दोस्तों अपना पसंदीदा काम अगर करना चाहते हो, अपने टारगेट को अगर अचीव करना चाहते हो, तो अपने अंदर ना बोलने की इस आदत को भी डेवलप करिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल हैबिट नंबर 7 के ऊपर, डिलीट टाइम वेस्टिंग एप्स। सो दोस्तों ये आज एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि हम गूगल प्ले पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते रहते हैं, बट उसमें से ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं बैठे, जैसे कि आप कोई चैटिंग कर रहे हैं, जैसे आप कुछ फिल्में देख रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट मत करो, बट दोस्तों अगर आप इन टाइम वेस्टिंग ऐप के ऊपर अपना समय ही लगाते रहोगे तो आप अपने टारगेट के ऊपर कभी भी फोकस नहीं हो पाओगे। इसीलिए दोस्तों अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें से चेक कीजिए कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपका समय खराब करती हैं। अगर दोस्तों
आप उन ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर दोगे तो आपका बहुत सारा समय बचना शुरू हो जाएगा। वही समय आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है कि आप उन ऐप्स को डिलीट कर कामयाब होना चाहते हैं या उन ऐप को रख के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। सो दोस्तों, लास्ट हैबिट को समझने से पहले हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने पिछली 7 हैबिट्स कौन सी थी। सबसे पहली हैबिट है दोस्तों सुबह जल्दी उठना, और दूसरी हैबिट है अपने मोबाइल को रात को 9 से 10 बजे के बीच में स्विच ऑफ कर दीजिए। और नंबर 3 है दोस्तों रिटन हैबिट, आप अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को लिखते रहिए। नंबर 4 है हमेशा खुश रहिए। नंबर 5 है सुनने की आदत डालिए। और नंबर 6 है मना करना सीखिए। नंबर 7 है डिलीट टाइम वेस्टिंग मोबाइल ऐप्स। सो चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल हैबिट नंबर 8 के ऊपर, खुद को समझना सीखो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय आप किसके साथ बिताते हो? वो है आप खुद के साथ। आप ही हैं जो आप खुद को समझ सकते हैं। आपकी फीलिंग को आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आपकी हर कठिन परिस्थिति में आपके साथ सिर्फ आप ही खड़े होते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है, उसको हैंडल जो करते हैं वो आप ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है। अब खुद को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आप सिर्फ खुद के लिए समय निकालिए। आप 15 मिनट ऐसे डिसाइड कीजिए जिसमें आपके साथ कोई भी ना हो। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, वहाँ टीवी नहीं चलता होना चाहिए, आपके पास आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, इवन घर का भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठकर अपने बारे में सोचो। कुछ अच्छा काम आपने किया है तो उसके लिए खुद को प्रेरित करो। अगर आपके साथ समय बुरा चल रहा है तो आप अपने आप को बोलिए, कोई टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब आप ऐसी बातें अपने साथ करनी शुरू करोगे तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और वही एनर्जी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। खुद को समझना आपके लिए इतना ज़रूरी है दोस्तों, जितना आपके लिए खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से खाना आपको एनर्जी देता है, उसी तरीके से जब आप खुद के लिए समय निकालोगे और अपने आप को प्रेरित करोगे तो वो एनर्जी जो आपको मिलेगी वो शायद खाने से भी नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने अंदर इस हैबिट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपने टारगेट पर और अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच पाएंगे। सो दोस्तों, आज से आप किस हैबिट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए थे दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलता हूं दोस्तों आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।